मेरा वाला वो थानेदार है। कितने महीनों बाद मारे को बिजली बुआसा के साथ कुछ करने का मौका मिला था, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ मैडम जी? मारे को लगा था कि थारे को कम से कम 3-4 बार बिजली का झटका देने का सौभाग्य मारे को प्राप्त होगा, उसके बाद थारे मुंह से सच्चाई फूटेगी। अरे लेकिन थारी बीवी वो तो एक नंबर की डरपोक निकली। जैसे ही उसके सामने बिजली बुआसा को लेकर आए, सारी सच्चाई खुद ही उगल दी उसे। क्या उगल गया मैडम जी? यही कि सारी प्लानिंग थारी थी। कैसे तूने अपनी बेटी के सासरों वालों से सच छुपाया, कैसे उन्हें ना बताया कि छोरी नाबालिग थी और उसका ब्याह करा दिया। सारा किया धरा थारा ही है ना, सब बता दिया उन्होंने। नहीं मैडम जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ ना बोल रही, ये सब तो थारी प्रिय पत्नी जी बोल रही है। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैंने तो उनसे कहा था कि छोरी नाबालिग है, उसका ब्याह मत कर, लेकिन वही नहीं माने, उन्होंने ब्याह करा दिया उसका। देख, अब थारी पत्नी ने ये सब बोल के तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब फंसेगा तो सिर्फ तू फंसेगा। ऐसे कैसे मैं फंस सकता हूँ? 100% झूठ बोल रही है मैडम जी, झूठ बोल रही हो। ठीक है, अगर वो झूठ बोल रही तो तू ही सच बता देना। मैडम जी, सच तो यह है साहब, मैंने फंसा रहा है वो आदमी, एक नंबर का झूठा है, सारी जिंदगी यही करता आया है। सच्ची बोलो साहब, साहब मैंने फंसा रहा है साहब, सच्ची बोलो। अब आप जाओगी जेल और आपका पति बनेगा गवाह, तो इसलिए जैसे ही बड़े साहब आए उन्हें सब सच बता देना। अब जो बात मारे को बोली है ना, यही बस एक एक बात साफ साफ बड़े हुकुम के सामने बोल, वरना थारी बीवी बनेगी गवाह और थारे को मिलेगी सजा और तू जाएगा सीधा जेल के अंदर। इंस्पेक्टर बुलबुल, मिशन कंप्लीट। थैंक यू ध्रुव भाई साहब, थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच। हुकुम। अरे क्या हुकुम, आप पीछे हुकुम। चुप ना पड़ेगा। नहीं वहाँ चलो। साहब जी, अरे साहब जी माफ कर दो साहब जी। मेरी कोई गलती ना है, कुछ ना किया मैंने, सारा झूठ इन्होंने बोला साहब। साहब जी, मारो लोग झूठ बोल रही है। यही औरत है जो हमारे से कह रही थी कि मेरी नलिनी की उम्र उसके ससुर वालों को सच ना बताना। झूठी है साहब जी, हमें पता था साहब, हमारी छोरी 18 साल की नहीं है। हमने जानबूझकर उसके ससुराल वालों से उसकी उम्र छुपाई साहब, और झूठ बोलकर उसकी शादी करवा दी। हुकुम, इन्होंने तो सारा सच उगल दिया, लगता है आपसे डर गए। मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? नहीं हुकुम, कोई नहीं आया। तो एकदम से सच कैसे बोल रहे हैं दोनों? आपसे डर गए होंगे। खड़े हुए आप दोनों। आप दोनों ने लड़की की सही उम्र लड़के वालों से छुपाई और नाबालिग लड़की की शादी करवा दी। झूठ पर झूठ बोला, कानून पे कानून तोड़ा आप लोगों ने। अब केस सिर्फ आप दोनों पर बनेगा, यानी कि सिर्फ लड़की वालों पर। कानून के हिसाब से अगर शादी से पहले दुल्हन की सही उम्र लड़के वालों को ना बताई जाए तो लड़के वालों और उनके संबंधियों पर कोई केस नहीं बनता। केस सिर्फ लड़की वालों पर बनेगा, यानी कि आप दोनों पर। अरे गीता, अरे कुछ मुंह मीठा करने के लिए लेके आ। देख, तेरी बेटी बुलबुल आई है, हमारी बेटी बुलबुल आई है, हस्ताक्षर करा के लाई है। हस्ताक्षर कहाँ है इस पे चोरी? अरे कहाँ है हस्ताक्षर? हम कहाँ हैं? क्या मतलब कहा है? कमरे में है? अजमेर में, ये कैसा सवाल है? ओले,
आप क्या वो रास्ता दिखाने वाली वो मशीन हो जो बोल के बताती है कि 200 मीटर के बाद बाएं ले, फिर आप अजमेर में। मैं उसकी बात नहीं कर रही। हम इस रिश्ते में कहाँ हैं थानेदार साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक पढ़ाई में आप हमारी मदद करते आए हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे को ये भी सिखा दीजिए कि हमें इस रिश्ते में कैसे रहना है, कैसे हमें कमरे में रहना है और कैसे सारे परिवार के सामने। आप ही ने कहा था ना कि हम परिवार के सामने ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या हुआ? अभी उन सबके सामने तो आप हमारे साथ कितने रूखे सूखे थे। इतनी पूरी एक्टिंग की, हमारे को तो ना पता नहीं सोच कर भी है। सोच के? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 नवंबर तक का वक्त है, जैसे तैसे बस काट लो। और 7 नवंबर तक? ओहो, आप फिर से वही बात कर रहे। मतलब हमारा ये मतलब है कि 7 नवंबर तक क्या? तब तक तो हमें साथ में ही रहना ना। तब तक कैसे रहना है वो सिखा दीजिए हमारे को। अभी मासा के सामने आपने तो पूजा में आने से सीधा मना कर दिया। उनकी इकलौती प्यारी मासूम सुंदर बिंदी की पहली वट सावित्री की पूजा है और उसमें आने से आपने सीधा मना कर दिया। लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है? आप तो एक नंबर के जुल्मी, कठोर दिल, निर्दयी। ऐसा मारे को नहीं लगा होगा, मासा को लगा होगा। तुम्हारी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हारी इन बचकानी बातों का, ना तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का। यहाँ तक बात माँ की है। माँ जानती है कि उनका बेटा अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को पहला स्थान देता है। हाँ, उनकी नजरों में तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस देश की सेवा करना, और वो मैं करूंगा। काम है मुझे, पूजा में नहीं आऊंगा। जिस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं बाकी रहा ना, उस इंसान के साथ पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी नजरों में तुम बस मेरी पत्नी हो, सिर्फ उनकी नजरों में नहीं, खाटू श्याम जी की नजरों में भी आपकी पत्नी हो। हमेशा मैं ही रहूंगी। अगर भगवान जी खुद आकर भी तंत्र मंत्र फूंक के चले जाए ना, तो भी मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और अगर आप सिद्धि प्रताप सिंह हैं, तो मैं भी 65% लाने वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह हूं। वट सावित्री की पूजा तो हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्णिका, मैं लेके जाती हूँ। सनमा, हम तो हो गए तैयार। वाह वाह वाह! अरे अरे, चेहरे से हमारी नजर ही ना हट रही माय डियर सुलच्छू। वैसे देखिए, मैंने ना लाल रंग, आपकी पसंद का रंग पहना है। कैसी लग रही हूँ? बोले तो एकदम झकास। दोस्तों कृपया ध्यान दें। श्रीमान वरदान सिंह से चलकर श्रीमती सुलक्षणा सिंह तक जाने वाली रोमांस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आंख और कान बंद रखें। और तू अपना मुंह बंद रख, वरना मेरा और तेरे पापा सा का ये है ना, तुझे ऐसे पड़ेगा। चलिए, हमें पूजा के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये बुलबुल कहाँ है? हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी वाले दिए तो हो गए थे यार।
कलावा भी है, कुमकुम भी है। हो गई मेरी थाली तैयार। अब जल्दी से बाहर चली जाती हूँ, मासा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा माँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये लब गुरु बन बन के थक गया हूँ, मेरी भी शादी करा दो ना। तो जब मेरी भी वाइफ आएगी ना तो मैं भी वट सावित्री की पूजा करूंगा। क्यों, कैसा रहा? आप देख रहे हैं आजकल ये कुछ शादी ब्याह की ज्यादा बातें नहीं करने लगा। 4 सब्जियां लेने के लिए भेजती हूँ ना तुझे, तो वापस आता है और सब्जियां बिखरी हुई होती हैं। सब्जियां तो संभाल नहीं पाता और कह रहा है शादी में रिश्ते संभालेगा। हमारे को इतना अच्छा, इतना सुंदर परिवार देने के लिए थैंक यू थानेदार साहब। हमारा ये परिवार आपके बिना अधूरा है। आ जाइए ना आज की पूजा में। दिन ना इतना समझदार हो जाएगा और इतनी चीजें संभालने लगेगा ना सब्जियों जैसी, तब बता देना तेरे लिए भी बिन्नी ढूंढ लेंगे। और नहीं तो पहले खुद को संभालना सीख जा भाई, फिर एक अच्छी सी छोरी देख के थारे भी हाथ पीले कर देंगे। लीजिए, बुलबुल भी आ गई, अब हम पूजा के लिए निकलते हैं। अरे अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस सदा बस। सुहागन रहो। बेस्ट फ्रेंड, तुम कितनी प्रीटी प्रीटी लग रही हो। यस मामी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू। चले 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 चलो चलिए, चले गाड़ी बाहर रखी। चलो बाय। आइए, 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 माँ साहब चलिए, मैं बस आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए देर हो जाएगी।